मैं हूँ वसीम अमजद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुज़ार शाह। चंद दिन पहले जुमा के मुक़द्दस और बबरकत दिन में जबकि लोग जुमा की नमाज की अदायगी के लिए तैयारी कर रहे थे तो सियालकोट में एक मलबूसात बनाने वाली फैक्ट्री में पुरतशद्दद जुल्म हो रहा था, जो एक गैर मुल्की जनरल मैनेजर के साथ किया जा रहा था और वो एक घिनौने इल्ज़ाम की बर्दाश्त में उसके साथ ये सलूक किया जा रहा था। ये कोई अनोखा या पहला वाक़या नहीं है, लेकिन एक गैर मुल्की के साथ होने वाला ये पहला अमल था। अफसोस का मकाम ये है कि उसमें मारने वाले तो चंद लोग थे जिन्होंने एक बहाना बनाकर उसके जिस्म की तमाम हड्डियां तोड़ दी और उसको मार कर ही बस नहीं किया, फिर उसको जिस्म को उसके आग लगा दी गई। बेहिसी का ये आलम था कि सैकड़ों की तादाद में, बल्कि कहते हैं कि हज़ारों में लोग वहाँ इकट्ठे थे। बजाय इसके कि कोई इस शख्स को बचाने की कोशिश करता, लोग या तो सेल्फियाँ बना रहे थे या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे थे। क्या इंसानियत इतनी गिर चुकी थी? ये पंजाब तो औलिया और सूफिया का देश है। यहाँ हज़रत दाता गंज बख्श, रुकनुद्दीन आलिम, बाबा मीर और बाबा फरीद जैसे लोग यहाँ पर रहे हैं, जो मोहब्बत, अमन और आस्ती का दर्स देते रहे। बाबा फरीद के दौर में भी इसी तरह ही मुसलमानों के माब ने एक हिंदू के ख़िलाफ़ जो यही इल्ज़ाम लगाकर उसको मारने के दर पे था, जब वो हिंदू भाग कर उनके पास आया तो उन्होंने उसको पनाह दी और अपनी बैठक में बिठाया और उस जुलूस से कहा कि ये मेरी अमान में है, अगर इसको मारना है तो पहले मुझसे लड़ो। क्या वो हजूम उस बुज़ुर्ग हस्ती से बड़ा था? वो चुप हो गए, उनका मुकाबला नहीं कर पाए। मियाँ मीर जो सिखों के भी पीर थे और उन्होंने एक टेंपल की संग बुनियाद भी रखी और सिखों के अर्जुन ने उनको बुलाकर उस पर संग बुनियाद रखाई। उनकी तीमारदारी या उनको मिलने के लिए सिख वहाँ जोक तर जोक आते थे और उनसे प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद लेकर जाते थे। ये तमाम औलिया इकराम इनका मैंने जिक्र किया है, ये सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं रहनुमा थे, बल्कि हिंदू, सिख बिला तमीज़ मज़हब मिलत उनके पास आते। अगर हिंदुस्तान में बाबा सलीम चिश्ती के मज़ार पर आगरा में आप फतेहपुर सीकरी में चले जाएं तो मैंने वहाँ ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि वहाँ तो मुसलमान है नहीं है, लेकिन उस दरबार के ऊपर आज भी लोग दुआएं और चढ़ावे चढ़ाने आते हैं, दुआएं मांगने आते हैं और चढ़ावे चढ़ाने आते हैं। ये उन लोगों के प्यार, मोहब्बत और इंसानी रवादारी के सलूक थे जिन्होंने उनको इस मुकाम तक पहुँचाया। यहाँ पर लोग उर्स भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं और उनके मानने वाले बड़े नारे भी लगाते हैं, लेकिन ये रवैये उनको इन चीज़ों से दूर ले गए। इस मुल्क में जहाँ से 97% से ज़्यादा मुसलमान आबादी है, क्या कोई गैर मुस्लिम अक़लियत ये सोच भी सकती है कि वो किसी के मज़हब इस्लाम या तौहीन रिसालत कर सके? उनका अक़ीदा क्या है? हर शख्स का अपना अक़ीदा है, उस अक़ीदे पर तो आप कदगन नहीं लगा सकते, ना उसको उस पर अमल करने से रोक सकते हैं, लेकिन आप अपना अक़ीदा भी उस पर नहीं ठोक सकते जब तक कि आप उसको रवादारी और मोहब्बत और प्यार से उस पर कायल नहीं करते। एक श्रीलंकन
गैर मुस्लिम शख्स जिसको ना अरबी पढ़नी आती और मेरा ख्याल है उसको उर्दू भी नहीं आती थी, सिर्फ इस पादाश में मार दिया गया बेईमाना तरीके से कि उसने कहा था कि एक बार से वफद आ रहा है जिसने उसकी बिज़नेस की चेकिंग करनी है और एक कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, तो मशीनों की सफाई की जाए और उसमें से कागज़ उतार दिए जाए। ये एक बहाना बनाकर पता नहीं किस चीज़ का उसे इंतकाम लिया गया। कहा जाता है कि वो काम में सख्त था, छुट्टी नहीं करने देता था, हीले बहाने नहीं चलाने देता था। इस तरह के बातों से आप खुद सोच लें कि कहाँ से कहाँ तक रवैये जा चुके हैं। कानून को किस तरह हाथ में लेकर अपने मर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर बस नहीं है, आप अगर पीछे चले जाएं तो एक नौजवान मर्दान यूनिवर्सिटी में मिशाल खान के साथ क्या हुआ। उसने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की गलत कारियों की जब तनकीद करनी शुरू की और उसको हाईलाइट करना शुरू किया तो उसको इल्ज़ाम लगाकर यही तौहीन रिसालत का और गुस्ताख रसूल का तशद्दुद करके मार दिया गया। वहाँ भी हुकूमत ने जब साबित हो गया कि ये गलत नहीं था, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, तो ये दावा किया कि हम मुजरिमों को गैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। गिरफ्तारियाँ भी हुई, लोग मुल्क छोड़कर भाग गए, वापस आए, पकड़े गए, लेकिन क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो सारे छूट गए और मिशाल खान के माँ बाप और बहनें रोती रह गईं। भाई का दुख और दर्द उनको ना मिला। एक अकलीती पट्टे मजदूर काम करने वाले ईसाई मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले जोड़े को जब उन्होंने शायद तनख्वाह की डिमांड की या कोई पैसों की डिमांड की, तो एक प्लान बनाकर उनको भी तौहीन मज़हब की आड़ में पट्टे के अंदर जलते हुए आग में फेंक दिया गया, जबकि औरत हामला थी। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो एक पढ़ा लिखा शख्स है, सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने अपने नज़रिए के मुताबिक मुसलमान होने के बावजूद एक कोई बात की और उस दूसरे स्टूडेंट के अकीदे से शायद वो मैच नहीं कर रही थी, उसने उसको कत्ल नाम लगा के मार दिया। शेखुपुरा रोड पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जब मज़दूरों के लीडरों ने नाजायज़ मुतालबात किए और उन्हें मानने से इनकार कर दिया, तो उसको भी तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाकर पुरतशद्दुद तरीके से मार दिया गया। ये तमाम वाक़यात नहीं है, चंद वाक़यात हैं। इस तरह के बेशुमार अक़लीतों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, शिया कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ बनाए जा रहे हैं, बरेलवी के बनाए, देवबंदी, सब कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ एक दूसरे बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं? इसमें कोई मजहबी अनाद नहीं होता, इसमें बहुत सारे ज़ाती अनाद होते हैं और फिर एक तरबियत का असर है। चंद दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है जिसमें एक उस्ताद 5 से 10 साल के बच्चों को कमरे में बिठाकर तौहीन रिसालत के बारे में मुख्तलिफ बातें बता रहे हैं और वो बच्चों से नारे लगवा रहे हैं कि गुस्ताख रसूल का सर तन से जुदा। उसको ये नहीं बता रहा कि गुस्ताखी क्या है, उसको ये नहीं बता रहा कि इस्लाम की रवादारी और मोहब्बत क्या है और उसके लिए क्या तरीक़ाकार अपनाना है। सिर्फ उस बच्चे के ज़हन में ये बिठाया जा रहा है कि जो भी तुम्हारे नज़रिए के ख़िलाफ़ है उसको मार दो। क्या हमारे मुख्तलिफ़ फ़िरके अपने अपने कायद के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की मुख्तलिफ़ तौजीहात नहीं पेश करते? सोचने की बात है। क्यों हो रहा है हम अपने ज़ाती मफाद को आगे रख रहे हैं? पिछले दिनों धरने हुए, धरनों में क्या हुआ, कितनी गवर्नमेंट की इमलाक को नुकसान पहुंचा, कितनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हुआ, गाड़ियाँ तबाह हुई, लेकिन क्या हुआ, सबको छोड़ दिया गया। जब ये एहसास हो जाए लोगों में कि हम जिसको मर्ज़ी नुकसान पहुंचा दें तो आखिर में लिफाफे भी मिलेंगे और हमें इज़्ज़त भी मिलेगी और हमारी जो पार्टी है वो हमें दादो तहसीन भी पेश करेगी, तो ये काम होते रहेंगे। कल एक वज़ीर साहब एक प्रोग्राम में फरमा रहे थे, जब एंकर ने सवाल किया कि आप कहते हैं कि मदरसों का निज़ाम दुरुस्त करेंगे, तो जो टीचर पढ़ाने वाला है वो तो वही नज़रिया लेके आ रहा है, वो कैसे रवादारी का सलूक करेगा? तो उन्हें कहा जी बड़ा वक्त लगेगा, हम इसके लिए ढूंढेंगे, टीचर्स ढूंढेंगे, मेरिट बनाएंगे।
तो उन्होंने कहा जी ये तो 20 से 30 साल तक लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ जी ये तो प्रोसेस इस तरह चल रहा है। तो फौरी इसका अमल क्या है? फौरी अमल ढूंढना है आपने। जब तक आप इसके ऊपर एहतसाब नहीं लागू करते, आप चेक एंड बैलेंस को बेहतर नहीं करते, आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते, उस वक्त तक ये सिस्टम ठीक नहीं होना। मुल्क कहाँ से कहाँ जा चुका है। इस सियालकोट के साने ने हिंदुस्तान के इंतहा पसंद हिंदुओं को एक शायद लाइसेंस ही दे दिया है कि जो मुसलमान उनके अकीदों के ख़िलाफ़ हैं, काम करते हैं, उनको मार दिया जाए। आप ये पैगाम यूरोप को दे रहे हैं, आप ये पैगाम अफ्रीका को दे रहे हैं कि जो मुसलमान वहाँ रहते हैं और ईसाई अकीदे के ख़िलाफ़ हैं, उनको भी मार दिया जाए। आप कम्युनिस्टों में चाइना और रशिया को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि क्योंकि मुसलमानों का अकीदा तुम्हारे अकीदे से टकराता है, इसलिए तुम उन पर तशद्दुद कर सकते हो। हिंदुस्तान को तो वैसे ही खुली छुट्टी मिल जानी है। ये बातें सोचने की हैं। दुनिया में आप आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम, पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर और इस दफ़ा अपोजिशन ने भी इसकी पुरज़ोर मजम्मत की है। लेकिन ये ज़बानी मजम्मत नहीं चलेगी, अमल चाहिए। अमल इसी से मुमकिन है कि आप अपने हकूक़ और फ़राइज़ को समझने की कोशिश करें। जहाँ दूसरे की नाक शुरू हो जाती है, वहाँ आपका हक़ ख़त्म हो जाता है। और इसको काम मुश्किल है, लेकिन कोई नामुमकिन काम नहीं। अंग्रेज़ी की कहावत है, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। हुकूमत को चाहिए कि जैसे इमरान खान ने कल कहा है कि नौजवानों को इसमें आगे लाया जाएगा, लेकिन नौजवानों को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नौजवानों को रवादारी का सबक देने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त हुकूमत के भी वज़रा मजहबी अस्करियत का ज़िक्र करते हैं, तो फिर क्या आप कैसे सोच सकते हैं कि दोनों तरफ चीज़ें ठीक हो जाएंगी? ठीक उसी सूरत में होनी है जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है, वो तो अपने सर पे कूड़ा फेंकने वाली को भी माफ़ करते रहें और उसकी इजाज़त करते रहें। तो क्या मुसलमान अक्सरियत होकर 2% या 2.5% को टॉलरेट नहीं कर सकते? जब उनके साथ प्यार और मोहब्बत का दर्स होगा तो कोई किसी की ज़रूरत नहीं कि वो किसी के साथ ज़्यादती कर सके। कोई उस शख्सियत के बारे में तो कह ही नहीं सकता आप कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हस्ती इस दुनिया में है। जब मुल्क में रहेंगे तो सारे इज़्ज़त देंगे। दुनिया में अगर राइटर्स उनको बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कहते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि चाँद के ऊपर कोई थूकने से या चाँद के ऊपर मिट्टी फेंकने से चाँद की हैसियत ख़त्म हो जाएगी? वो नाम ऊपर ही रहेगा, उसके नाम के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। अब देखना है कि उसके पैरोकार, वो पैरोकार क्या कर रहे हैं, वो उनके नाम की कितनी लाज रख रहे हैं। इस वक्त लाज रखने का काम है, और उसका काम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वज़राए आला, गवर्नर और प्रेसिडेंट से शुरू होगा। और अदालतों को स्पीडी ट्रायल करने होंगे और जो भी केसेस हैं उसके ऊपर अमल करना होगा। और ख़ासकर अगर झूठे केस साबित हों तो क्या इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए। हम उसको माफ़ कर देते हैं। हमारे जज जब 100 का एक जुलूस बाहर आ जाता है तो फ़ैसला करने में ताख़ीर कर देते हैं या तारीख डाल देते हैं। यहाँ एक अज़म की ज़रूरत है, एक इरादे की ज़रूरत है। आप जब इंसाफ करते हैं तो फिर किसी से डरे ना। जब इंसाफ डर के बगैर होगा तो फिर मुल्क में अमन भी होगा। और उस इंसाफ करने वालों को सपोर्ट करना हुकूमत वक़्त का काम है, ताकि वो खुले दिल से काम कर सकें। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि शायद ये पैगाम कुछ लोगों को इस तरफ माइल कर दे कि तशद्दुद को हमने मिलकर ख़त्म करना है।